हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 10 जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है 28 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट में हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, उससे रिलेटेड हमें पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें सॉल्व करना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। यानी अगर हमें अच्छा सा लाइफ जीनी है तो हमें जो अच्छी आदतें हैं तो उन्हें हमें लेना चाहिए और जो हमारी दूषित प्रवृत्तियाँ होती हैं उन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए और जो सद्वृत्तियाँ होती हैं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। जो हमारा साहित्य, हमारा जो साहस होता है वो जो ये हमें काम होता है उसे बहुत साहस देता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्विधियों को जगाता है और जो साहित्य होता है, जो साहस होता है हमारा, वही हमारे जो मन में विचार होते हैं उनके रहस्य को खोलता है और सद्विधियों को जगाता है। सत्य को रस द्वारा जितना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। जो सत्य होता है उसे हम रसों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, पर जो ज्ञान और विवेक होता है उसे नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जो साहस है वो हमारे दिमाग की कुछ चीज़ नहीं है, बट हमारी जो दिल की है, हृदय की है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, जहाँ हमारा जो ज्ञान होता है, जो असली नॉलेज होती है वो स्प्रेड होती है, वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो सकता है। वहीं पर जो हमारा साहित्य होता है वही आसानी से सफल हो सकता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते थे। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है जैसा कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होती है, युग की भावना उसकी भावना होती है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शास्त्रव और चिरंतन भाव हैं। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। तो जो बहुत ऊंची कोटि का साहस होता है वो हमें आज भी प्रभावित करता है। अब इससे रिलेटेड है कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। तो ये जो आपको अनुच्छेद दे रखा है वो किन दो मनोवृत्तियों की बात की गई है। तो मनुष्य में सद और असद दो प्रकार की मनोवृत्तियाँ पाई जाती हैं, वही बात की गई है उनके बारे में। प्रश्न नंबर 2 है, सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो आप इसका आंसर करेंगे दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध के अर्थ लिखिए। तो हर्ष का हो जाएगा खुशी यानी प्रसन्नता, विस्मय का हो जाएगा आश्चर्य यानी अचानक से चौंक गया, द्वेष का हो जाएगा शत्रुता, बैर, क्रोध का हो जाएगा गुस्सा। प्रश्न नंबर 4 है, साहित्यकार शब्द साहित्य प्लस कार से बना है। कार प्रत्यय लगाकर ऐसे 4 शब्द और बनाइए। तो आप कलाकार बना सकते हैं, संगीतकार, गीतकार, नाटककार, ये 4 शब्द हो जाएंगे। प्रश्न नंबर जो 5 है, साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है, कहानी या कविता। अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण लिखें। तो आपको साहित्य की कविता या कहानी कौन सी विधा में आपको ज़्यादा रुचि है। तो यहाँ पे कविता है, मैंने कविता लिखी है। पूरी स्कूल लाइफ सुबह सुबह मम्मी नहीं उठाया, अब अलार्म के भरोसे उठता हूँ। आज भी 4 बार स्नूज़ दबाया है। बिना नाश्ता किए मम्मी घर से निकलने नहीं देती। कैंटीन में कुछ खाने के लिए पैसे अलग से देती थी। अब नाश्ता स्किप किए हो, सीधा लंच का नंबर आता है। फ्लैटमेट्स ने एक बंदा रखा है, खाना वही बनाता है। आज आलू पराठा बना था, पराठा फिर से कच्चा था। मैं खामखा ही बड़ा हुआ यार, बचपन ही अच्छा था। तो ये आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साहित्यकार कविता में हो जाएगा। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए
और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।